गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ चुके थे अपवर्तनांक के बारे में। लास्ट जो यूट्यूब पर हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें अपवर्तनांक की परिभाषा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक के नियमों के बारे में पढ़ चुके थे। अपवर्तनांक के नियमों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक का पहला नियम पढ़ा था हमने कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ा था हमने और उस अपवर्तन के दूसरे नियम से ही एक तरह से अपवर्तनांक की उत्पत्ति हुई थी। अपवर्तन का दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए और निश्चित कोई भी माध्यमों का युग्म है, जैसे वायु माध्यम या कांच माध्यम है, वायु माध्यम या जल माध्यम है, यानी कि निश्चित माध्यमों का युग्म है और उसमें से एक निश्चित रंग का प्रकाश गुजर रहा है, तो निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या के साथ अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है। हमने पढ़ा था साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, बराबर क्या होता है? स्थिरांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? स्थिरांक होता है। ये पढ़ा था हमने अपवर्तन का दूसरा नियम और हमने इसे एक स्पेशल नाम दिया था स्नेल का नियम। क्या नाम दिया था? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं और इसे अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। इसी से उत्पत्ति हुई थी अपवर्तनांक की। किसकी उत्पत्ति हुई थी? अपवर्तनांक की। यानी कि कोई निश्चित माध्यमों का युग्म है। निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए हमने बताया था कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का जो अनुपात होता है, एक निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए उस अनुपात का मान निश्चित होता है। यानी कि वायु माध्यम और कांच माध्यम, यह बात करें वायु माध्यम और जल माध्यम की, तो वायु माध्यम जल माध्यम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो अनुपात का मान आएगा वो निश्चित मान रहेगा हमेशा, और ये क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के बारे में हमने कल पढ़ा था। इसके बाद में आज हम अपवर्तनांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। अपवर्तनांक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस में आते हैं हम। अपवर्तनांक से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारे पास में अपवर्तनांक से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है। अपवर्तनांक से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यानी क्या क्या बता रहा हमको? प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में, यानी कि हमको मान किसका दिया गया है? किसका मान दिया गया है? म्यू जी का। ग्लास का मान दिया गया, कितना दिया गया है? 1.50। म्यू जी का मान कितना दिया गया है? ये कांच में अपवर्तनांक, यानी कि वायु से प्रकाश की किरण 1.50 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट में प्रवेश कर रही है, तो यह अपवर्तनांक का मान है। किसमें? कांच में। कांच की प्लेट में जिसका अपवर्तनांक है 1.50, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है बेटा? क्या दे रखा है इसमें कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दिया? 3 × 10⁸, यानी कि सी का मान कितना दे रखा हमको? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मान दिया हमको? सी का मान दिया है। किसका मान दिया है? सी का मान दिया है। और हमको कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करवा रहे हैं। कांच में प्रकाश की
चाल, यानी कांच में प्रकाश की चाल की बात करें हम तो एक तरह से प्रकाश चाल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, Vg बराबर क्या करवा रहा है हमारे पास में, ज्ञात करवा रहा है। क्या करवा रहा है हमारे पास में, ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि साहब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो अपवर्तनांक के लिए अपने पढ़ा था कि जब C आ रहा है मान, क्या आ रहा है, वायु दे रखा है, तो वायु के सापेक्ष से ज्ञात करवा रहा है, एक तरह से वायु के सापेक्ष की बात है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा हूं को, सॉरी कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से हमारे पास में म्यू जी बराबर सी बटा वीजी, ये फॉर्मूला होगा हमारे पास में। यहां पर म्यू जी क्या है हमारे पास में, कांच में अपवर्तनांक, म्यू जी के कांच की प्लेट में अपवर्तनांक, सी क्या है हमारे पास में, निर्वात में प्रकाश की चाल, सी क्या दे रखा है यहां पर, ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और वीजी क्या है भाई, वीजी क्या है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच माध्यम में प्रकाश की चाल, कांच माध्यम प्रकाश की चाल। तो देखो कांच माध्यम प्रकाश की चाल तो हमको ज्ञात ही करना है, कांच माध्यम प्रकाश की चाल तो ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, चेंज क्या कर लेंगे, इसको पक्षांतरित कर लेंगे, वीजी ज्ञात करना है ना हमको, वीजी ज्ञात करना है हमको। तो वीजी बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा म्यू जी, सी बटा म्यू जी। देखो इसमें क्या हो जाएगा भाई, वीजी बराबर सी का मान कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ बटा म्यू जी का मान कितना दे रखा है, 1.05, 1.50। अच्छा 1.50 दे रखा है, 1.50 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि 1.5 और 1.5 दूना 3 बराबर कितना आ गया, 2 × 10⁸। ये किसका मान आ गया बेटा, वीजी का मान, किसका मान आ गया, वीजी का मान, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में आ सकता है। और क्वेश्चन में हमको कोई भी दो प्रकाश की चालें दे रखा है, कोई भी दो प्रकाश चालें, जैसे एक दे रखा है हमको वीजी दे रखा है, एक हमको सी दे रखा है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई, और ये प्रकाश की चाल किसमें हो गई, ये कांच में प्रकाश की चाल हो गई। अब निर्वात के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल पूछे हमसे, निर्वात के सापेक्ष कांच में अपवर्तनांक पूछे कि निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में इसी को यदि हम ज्ञात करने की कोशिश करें तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हमको दोनों चीजें बता देता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और कांच में प्रकाश की चाल क्या है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ऐसी स्थिति में वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो ये सिस्टम क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, हमारे पास में क्या हो जाएगा, म्यू जी बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा वीजी, सी बटा वीजी हो जाएगा। यानी कि निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष पूछ रहे उसका मान ऊपर रखेंगे। तो सी का मान क्या दिया गया, ये तो आंसर आ गया हमारा, ये क्वेश्चन तो यहाँ सोल्व हो गया जो पूछा हमसे, ठीक है। ये तो अलग से पढ़ रहे हैं हम कि सी का मान कितना दिया गया, 3 × 10⁸, और ये कितना आ गया, 2 × 10⁸। ये इससे ये कट गया और मान कितना आएगा हमारे पास में, म्यू जी बराबर क्या आएगा, 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.50, और यही मान ही तो था हमारे पास में, म्यू जी का मान क्या था, 1.50। यानी कि हमको कोई भी दो माध्यम हैं और दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल दे रखा है या प्रकाश का वेग दे रखा है, ऐसी स्थिति में किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है वो मान ऊपर की ओर रखते हैं, और जिसका पूछ रहा है वो मान नीचे की ओर रखा जाता है। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि दो चाल दे दिया, किसका पूछा उसका मान ऊपर नीचे रख करके हमने मान ज्ञात कर लिया। इसके अलावा एक टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, कि अपवर्तनांक का मान दे रहा है, उसके बाद में हमारे पास में मान पूछ रहा है। देखो किस प्रकार से
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम किस पर चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो एवं कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पर हमको चाल या वेग का मान नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? यदि पानी का अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक क्या होगा भैया? म्यू डब्लू। क्या बोल सकती है? म्यू डब्लू का मान कितना दिया गया है? 1.33। ठीक है। पानी का अपवर्तनांक क्या दिया गया है? 1.33 एवं कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? यानी कि म्यू जी। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया हमको? क्वेश्चन में दिख रहा हमको 1.5। क्या दिया गया? 1.5 हो। ठीक है। तो क्या पूछ रहे हमको? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या पूछ रहे हैं? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि पानी के सापेक्ष कांच का। तो GW लिख सकते हैं हम, GW लिख सकते हैं। यानी कि ग्लास का पूछ रहे हैं पानी के सापेक्ष, कांच का पानी के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे? GW। क्या लिख देंगे इसको? GW। ठीक है। या हिंदी में क्या बोलते हैं? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमको। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब देखो, हम तो सिंपल फॉर्मूला जानते हैं कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था पहले भी आपको, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक पूछता है उसकी चाल या वेग को ऊपर की ओर रखते हैं, और जिसका पूछता है उसकी चाल या वेग को सूत्र में नीचे की ओर रखा जाता है। तो हमको तो वही फॉर्मूला ध्यान है, लेकिन यहाँ चाल और वेग किसी का दे ही नहीं रखा है। चाल या वेग किसी का दे ही नहीं रखा है, या तो अपवर्तनांक दे रखा है। इसका मतलब पहले अपन फॉर्मूले की उत्पत्ति करेंगे। किसकी उत्पत्ति करेंगे? फॉर्मूले की। देखो यहाँ क्या दे रखा है अपने को, कि हम तो जानते हैं साहब कि पानी के सापेक्ष जैसे कांच का अपवर्तनांक है, जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम? म्यू GW। जी का मतलब ग्लास या कांच, और डब्ल्यू का मतलब वाटर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अपने तरीके से क्या होगा? VW बटा VG। अपने हिसाब से तो ये होगा कि हमको समझाया ये गया था कि सब पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो VW तो क्या है? पानी में प्रकाश की चाल, और VG क्या है? कांच में प्रकाश की चाल। यानी कि जिसका पूछा उसका तो मान नीचे रखा, जिसके सापेक्ष पूछा उसका मान कहां रख दिया? हमने ऊपर रख दिया। अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि साहब हम इस प्रकार से कैसे ज्ञात करेंगे? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? VW का मान हमारे पास में है ही नहीं, और VG का मान भी हमारे पास में नहीं है। तो देखो बेटा, इससे एक फॉर्मूले की उत्पत्ति करते हैं हम। कैसे फॉर्मूले की उत्पत्ति करते हैं? कि ये तो हमने हमारे हिसाब से लिख दिया, लेकिन यदि हम VW की बात करें, किसकी बात करें? VW की बात करें, तो VW कैसे निकाल लेंगे? देखो VW कैसे निकाल लेंगे? VW बहुत सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। हमारे पास में एक बोले हम म्यू डब्ल्यू बोले, तो ये किसको बोलेंगे हम? ये म्यू डब्ल्यू किसको बोलेंगे? पानी का अपवर्तनांक। क्या होगा? पानी का अपवर्तनांक। और पानी का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कि निर्वात के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? VW। ये फॉर्मूला होगा। कोई भी सूत्र उत्पन्न करना है हमको तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास में क्या है? ये म्यू का मतलब तो क्या होता है? अपवर्तनांक को इंगित कर रहा है। डब्ल्यू किसको इंगित कर रहा है? वाटर को। तो ये पानी का अपवर्तनांक है, और पानी का अपवर्तनांक का हम फॉर्मूला ज्ञात करें सिंपल तरीके से। ठीक है। तो ऊपर की ओर निर्वात मानते हुए निर्वात के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल,
बटा क्या रख दिया, पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको इससे दर्शा दी, ये फॉर्मूला होगा सिंपल। अब इस फॉर्मूले से VW का मान निकल कर क्या जाएगा, क्या निकल कर क्या गया, देखो VW को इधर ले आओ, VW बराबर क्या हो जाएगा, C बटा म्यू डब्ल्यू, C बटा म्यू डब्ल्यू। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया बेटा, समीकरण नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट बात करें हम, वैसे हमको VG ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना हमको, VG ज्ञात करना है। तो VG भी ऐसे ज्ञात कर लेंगे कि हमारे पास में क्या हो गया, ये म्यू जी हो गया बराबर C बटा क्या हो जाएगा, VW की जगह क्या हो जाएगा, VG, क्या रख देंगे, VG। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में, मैं समझ रहा हूं आपके बात समझ में आ रही होगी। हमें पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन हमने इतना सा ही समझा था कि जिसके सापेक्ष ज्ञात किया जाता है उसकी चाल या वेग को ऊपर रखते हैं और जिसका ज्ञात किया जाता है उसकी चाल या वेग को नीचे रखा जाता है। वैसा ही किया हमने, पानी के सापेक्ष कांच का ज्ञात करना है तो जिसके सापेक्ष ज्ञात करें पानी के सापेक्ष, उसकी चाल या वेग को ऊपर रख दिया, इसको नीचे रख दिया। लेकिन ये दोनों मान ही हमारे पास नहीं है, ये दोनों मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, ये स्पेशल सवाल है, ये इसी प्रकार का आएगा, यही आएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास में, पानी का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या हो गया, पानी में प्रकाश की चाल। जब ये रखा तो पानी प्रकाश की चाल को उधर रख लिया और C बटा क्या हो गया, म्यू डब्ल्यू। ये VW को मान ज्ञात हो गया एक तरह से। ऐसे इसका क्या ज्ञात हो जाएगा कि ये कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा, बटा ये क्या हो गया, कांच में प्रकाश की चाल। तो हमने निकाल लिया, VG को अलग कर लिया, इधर कर लिया, VG बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C बटा म्यू जी, ये इधर चला जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे कैसे, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ज्ञात किया तो फर्स्ट समीकरण आया और फर्स्ट के बाद में कौन समीकरण आया हमारे पास में, सेकंड समीकरण आया। कौन समीकरण आया, सेकंड समीकरण। अब कुछ भी नहीं करना हमको, अब इसमें कुछ भी नहीं करना, दोनों मानों को रखना है। तो सिंपल तरीके समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कैसे होगा, देखो म्यू जी डब्ल्यू, म्यू जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू मतलब कांच का पानी के सापेक्ष ज्ञात किसका करें, कांच का किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। जो पूछ रहा हमसे फॉर्मूला यही होगा। VW का मान क्या है, VW का मान क्या है हमारे पास में, VW बराबर क्या है, C बटा म्यू डब्ल्यू। तो क्या रख देंगे, C बटा म्यू डब्ल्यू, C बटा म्यू डब्ल्यू रख दिया। इसके बाद में VG है हमारे पास में, क्या है इसके बाद में, VG है। VG का मान क्या है, C बटा म्यू जी, VG का मान क्या है, C बटा म्यू जी, C बटा म्यू जी। देखो क्या होगा, म्यू जी डब्ल्यू बराबर C बटा म्यू डब्ल्यू, वज्र गुणा करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये उल्टा हो जाएगा एकदम, म्यू जी बटा C, म्यू जी बटा क्या हो जाएगा, C। अब देखो C से C कट जाएगा, ये C से, एक मिनट में मार्कर चेंज करता हूं, मार्कर चेंज करते हैं एक बार। देखो ये C से C कट गया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया बेटा, हमारे पास में आ गया म्यू जी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू। अच्छा ये जब आ गया तो ये तो मान, इनके मान तो हमारे पास में है, ये रे इनके मान तो हमारे पास में है ना, कि म्यू जी का मान तो क्या दे रखा हमको 1.5 और हमारे पास में म्यू डब्ल्यू का मान क्या दे रखे हैं, म्यू डब्ल्यू का मान क्या दे रखा है बेटा, म्यू डब्ल्यू का मान दे रखा है 1.33, क्या दे रखा है 1.33। तो मान रख देंगे हम, ऐसे कैसे मान रख देंगे, रख दो मान, ये रख दिया मान हमने,
म्यू जी डब्ल्यू बराबर म्यू जी का मान क्या है हमारे पास में 1.5 बटा 1.33। तो क्या आ जाएगा म्यू जी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा म्यू जी डब्ल्यू बराबर देखो ज्ञात करेंगे, चाहे तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास लगभग मान क्या जाएगा, लगभग मान क्या जाएगा, पॉइंट हटाने के बाद 1.12 के लगभग मान आ जाएगा। हटा करके देख लो, पॉइंट हटाएंगे तो एक तरह से हमारे पास में 15 आएगा मान, ऊपर नीचे 13 आ रहा है, ठीक है। तो इसका भाग देंगे, 15 में 13 का भाग देंगे हम तो कंटिन्यू एक बार चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भाग देंगे तो 1 क्या जाएगा 1.12। ये किसका आ गया बेटा, आंसर किसका आ गया, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास में जो आरबीएससी में दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीएससी में दिया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीएससी में दिया गया है, लेकिन उतना ही सिंपल है। मैंने बताया क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा हमसे अपवर्तनांक में, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में तो हमको एक बात देगा कि कोई भी दो माध्यमों की बात करेगा, उन दोनों माध्यमों में हमको प्रकाश की चाल बता देगा और एक किसी भी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक ज्ञात करवा लेगा। तो वो तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला हमारा, जिसके सापेक्ष ज्ञात करवा रहे हैं उसकी चाल को ऊपर रख दिए, जिसका ज्ञात करवा रहे हैं उसकी चाल को नीचे रख देंगे तो अपवर्तनांक का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इसमें घुमा करके थोड़ा सा दिया, इस क्वेश्चन में हमको अपवर्तनांक के मान दिए, दोनों क्या दिए, प्रकाश की चाल नहीं दिया बल्कि किसके मान दिया, अपवर्तनांक के मान दिए, और फिर हमको पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करवा रहा है। तो हमने तो ये सीखा ही नहीं था, हमने तो ऐसा सीखा ही नहीं था, हमने तो चाल के आधार पर सीखा था, वेग के आधार पर सीखा था, लेकिन हमने सीखा जैसा सीखा वैसे ही फॉर्मूले उत्पत्ति की। हमने सीखा कि कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष ज्ञात करवा रहा है, तो हमने तो ये सीखा बराबर है पानी में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल या वेग, ठीक है। ऐसे कैसे रख दिया। अब वी डब्ल्यू और वीजी ज्ञात कर रहे हैं हम, तो वी डब्ल्यू और वीजी ज्ञात, जब भी आपको इस प्रकाश ज्ञात करना हो तो निर्वात के सापेक्ष सूत्र होता है, सूत्र किसके सापेक्ष होता है, निर्वात के सापेक्ष। तो म्यू डब्ल्यू यानी कि पानी में पानी का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल, ये रखा तो इससे वी डब्ल्यू का मान आ गया, ऐसे किसका मान आ गया, वीजी का मान आ गया। दोनों के मान को रखा है इसके अंदर, समीकरण नंबर है, इसको कुछ भी दे सकते हैं अपन, इस फॉर्मूले में रख दिया हमने मान, दोनों मान रख दिए, ये एक दूसरे से कट गए और मान क्या निकल कर आएगा हमारे पास में 1.12, क्या निकल कर क्या आएगा 1.12। तो ये हमारे पास में कोई एक भिन्न प्रकार का क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पश्चात हम बात करें, इसके पश्चात हम बात करें तो इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और वो नेक्स्ट टॉपिक आप इसके क्वेश्चन करके देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतने करेंगे आंकिक प्रश्नों के आधार पर, दो प्रकार के आंकिक प्रश्न बताए आपको। मैं एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं कि प्रकाश की चाल को, अपवर्तनांक को, यदि अपवर्तनांक की बात आई तो अपवर्तनांक को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहां पर। इसके अलावा यदि बात करें प्रकाश की चाल की, प्रकाश की चाल की बात करें हम तो प्रकाश की चाल को दर्शा रहे हैं v से दर्शा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखें जिससे पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल की बात करें, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, वी डब्ल्यू। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या होगी, वीजी होगी, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल,
निर्वात में प्रकाश की चाल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। ठीक है। इसके अलावा देखें जैसे पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू डब्ल्यू से। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू जी से। ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के जिन जिन सूत्रों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिन जिन संकेतों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो संकेत निम्न प्रकार से होते हैं। वो संकेत निम्न प्रकार से होते हैं। और कुछ बुक्स में यदि बात करें, एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी में इसको नीटा या एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के रिप्रेजेंटेशन थे। हमको पूछता है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको, कि जैसे पूछे कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो कांच के सापेक्ष पानी का, कांच के सापेक्ष पानी का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक का तो होगा म्यू, कांच के सापेक्ष पानी का, पानी का मतलब डब्लू, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कांच के सापेक्ष पानी का, कांच के सापेक्ष पानी का मतलब किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, तो वी जी बटा वी डब्ल्यू, जिसके सापेक्ष वो मान ऊपर और जिसका ज्ञात करवा रहा है वो नीचे। जैसे पूछ लिया हमको, जैसे क्या पूछ लिया? वायु के सापेक्ष पानी का, वायु के सापेक्ष पानी का, तो वायु के सापेक्ष पानी का क्या होगा? वी डब्ल्यू बराबर वायु के सापेक्ष निर्वात वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष, तो निर्वात वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? सी, और किसका? पानी का, तो वी डब्ल्यू। अब आपको आ रहा होगा साहब यहाँ एक डब्ल्यू क्यों आया, वाटरी क्यों आया, वायु का चिन्ह क्यों नहीं आया? वायु का चिन्ह नहीं दर्शाते हैं, ये हमने फॉर्मूलों में देखा था, निर्वात वायु के चिन्ह को यहाँ पर नहीं दर्शाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले होंगे। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कुछ फॉर्मूले में आता है कि साहब जैसे म्यू 1 और 2 लिख रखा है, या म्यू 2 और 1 लिख रखा है। मैंने वहां भी बताया था आपको, पहले बताया था आपको कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। तो इस प्रकार से ये 21 नहीं होकर के 2 और 1 है, ये 12 नहीं होकर के 1 और 2 है, किसका किसके सापेक्ष है उनको यहां पर दर्शाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन।